आकार भिन्न भिन्न होता है। यह सर्पिल, सपाट, गोलाकार हो सकता है। इसका अंग्रेजी नाम स्नेल है। स्नेल के मुंह में एक जीभ होती है जिससे वे खाने को पीस कर खाता है। इसके जीभ को रेडुला कहते हैं। स्नेल के मुंह में जीभ के अलावा हजारों सूक्ष्म दांत होते हैं। घोंघे का जीवन काल 5 से 10 वर्ष का होता है। यह अधिकतम 25 वर्ष तक जी सकता है। घोंघे का मुख्य भोजन फूल, पत्तियां, जलीय शैवाल इत्यादि से वह अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। स्नेल रेंग कर चलने वाला जीव है। घोंघे के पैर पर एक ग्रंथि होती है जो द्रव्य पदार्थ का स्राव करती है, जिससे घोंघे के निचले भाग में फिसलन हो जाता है। घोंघा चाकू के तेज धार पर भी आसानी से चल सकता है। जलीय घोंघे के गिल्स होते हैं जिससे वे पानी के अंदर आसानी से सांस लेते हैं। घोंघे के सिर पर एक जोड़ी एंटीना जैसे अंग होते हैं जिसकी मदद से ये बड़ी आसानी से गंध का पता लगा लेते हैं, जो इनके आत्मरक्षा में हमेशा काम करता है। उत्तरपाद गैस्ट्रोपोडा मोलस्का समुदाय में सबसे अधिक विकसित जंतु हैं। इनके शरीर सममित नहीं होते हैं। प्रवार मेटल 2 टुकड़ों में विभाजित नहीं रहता है, इसलिए खोल भी 2 पार्श्वीय कपाटिकाओं का नहीं वरन एक ही असममित कपाटिका का बना हुआ रहता है। यह कपाटिका साधारणतः सर्पिल आकृति में कुंडलीकृत होती है। इसके भीतर स्थित जंतु के शरीर का पृष्ठीय भाग भी, जिसमें आंतरंग मिश्रा का अधिकांश भाग रहता है और जिसे आंतरंग कुंभ कहते हैं, सर्पिल आकृति में कुंडलाकृत रहता है। शरीर ऊपर से नीची दिशा में चपटा रहता है। प्रवारीय गुहा में 2 गलफड़ स्थित रहते हैं, बहुतों में केवल एक ही गलफड़ होता है। अधिकांश में एक सिर भी होता है जिसमें आकर्षणांग स्थित रहते हैं। सिर के पीछे अच्छे प्रकार से उन्नत एक औदरिक पैर रहता है। पैर का औदरिक तल चपटा, चौड़ा और बहुत फैला रहता है। वक्त्र गुहा में एक विशेष अवयव रहता है जिसको दंतवाही ओंडोटोफोर कहते हैं। यह नन्हे नन्हे दांतों के सदृश अवयव का आधार होता है। वृक्क केवल एक होता है। चेता संहति में 6 जोड़ी चेता वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तरपाद में एक लिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं। कृमिवर्धन में रूपांतरण का दृश्य भी देखने में आता है। उत्तरपाद अधिकतर पानी में रहते हैं। इनकी आदिम जातियां समुद्रों में रहती हैं। समुद्र में पृष्ठ पर रेंगती हैं। कुछ कीचड़ या बालू में घर बनाती हैं। चट्टानों में छेद करती हैं। कुछ ऐसे भी उत्तरपाद हैं जो समुद्र के पृष्ठ पर उल्टे रहते हैं, विशेषकर टेरोपाड और हेटेरोपाड, जिनके पैर मछली के पंखों फिन्स के समान होते हैं, खुले समुद्र के पृष्ठ पर तैरते देखे जाते हैं। उत्तरपाद समुद्र में 1800 फुट की गहराई तक पाए जाते हैं। बहुतेरे उत्तरपाद मीठे जल में भी रहते हैं। पल्मोनेट नामक उत्तरपाद स्थल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं। निम्न कैम्ब्रियन युग के बहुतेरे जीवाश्मभूत उत्तरपादों का भी पता चला है। घोंघा अर्थात स्नेल, मंथर, स्लग, पेरेला, एप्लीसिया तथा टाइटन उत्तरपादों का मुख्य उदाहरण है। घोंघा और मंथर मनुष्य के भोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ जंतु उद्यानों में पौधों को हानि पहुंचाते हैं। अनेक उत्तरपादों के खोलों से अलंकार, यंत्र तथा बर्तन बनते हैं। कौड़ियों का पहले मुद्रा या सिक्के के रूप में प्रयोग होता था। शंख, जो मंदिरों में बजाया जाता है, एक विशेष उत्तरपाद की खोल है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि उत्तरपादों के पूर्वज के सारे शरीर की गठन सममित थी। अनोस्तोतस सीधा गुदाद्वार, पीछे की ओर 2 गलफड़ जिनमें सूत्र अक्ष के दोनों ओर रहते थे। प्रवार गुहा पीछे की ओर और 2 वृक्क होते हैं, परंतु वर्तमान उत्तरपादों में विशेषकर स्ट्रेटोन्यूरा गोत्र के उत्तरपादों में केवल एक ही खोल रहती है, जो सर्पिल आकृति में कुंडलीकृत होती है। आंतरिक कुब्ज के आंतरिक केवल एक वृक्क और एक गलफड़ होता है। प्रवार गुहा एवं गुदद्वार के अग्रभाग में रहते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि उत्तरपादों की इस असमित रचना का कारण केवल ऐसे खोल का विकास है जो एक टुकड़े में हो और शरीर के सारे अवयवों और औदरिक मांसल पैरों को भी अच्छी तरह से ढककर उनकी रक्षा कर सके। ऐसा खोल कुंतल या वलित हो सकता है।
इसके बनने के लिए यह आवश्यक था कि प्रवार गुहा, गलफड़ और मलोत्सर्ग क्षेत्र ये सभी जंतु के सिर के पास खोल के द्वार पर आ जाएं। यह तभी हो सकता है जब प्रवार गुहा और उसके भीतर के सबसे अवयव अपना पुराना पीछे वाला स्थान छोड़कर आगे आ जाएं। और उत्तरपादों के विकास में ऐसा भी हुआ है। इससे जंतु की एक ओर की वृद्धि होती है, दूसरी ओर की वृद्धि रुक जाती है। बहुधा दाहिनी की ओर की वृद्धि रुक जाती है और बाईं ओर की बढ़ती रहती है। परिणाम यह होता है कि प्रवार गुहा तथा अन्य सब अवयव जो इसमें स्थिर रहते हैं दाहिनी ओर घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। अंत में गुदद्वार मुख्य के बाईं ओर आ जाता है। इस सारी घटना को ऐंठन टार्सन कहते हैं। इसमें शरीर अपने ही स्थान पर रहता है, परंतु अन्य कोमल अवयव अपने स्थान से पृष्ठ उदर रेखा पर लंब अक्ष के परिध घूमकर 180 डिग्री तक हट जाते हैं। इसी तरह की ऐंठन दिंगत अंश के पारित भी होती है, जिससे आंतरिक कुंभ पीठ पर आ जाता है। विस्थापन का फल। नंबर 1, अवयवों के विस्थापन के कारण अन्य स्त्रोदस फंदेदार हो जाते हैं और आंतरंग कुंभ पीठ पर आ जाता है। फुफ्फुस आंतरंग विकसित होकर द्विपाद की आकृति का हो जाता है। दाहिनी ओर का फुफ्फुस आंतरंग योजी आंतों के ऊपर और बाईं तरफ का योजी आंत के नीचे हो जाता है। युग्म अवयवों में कमी हो जाती है। स्ट्रोप्टिन्यूरा गोत्र के उत्तरपादों में केवल एक वृक्क और एक गलफड़ पाया जाता है। यूथिन्यूरा गोत्र के उत्तरपादों में ऐंठन की विपरीत क्रिया अनैंठन होती है। इससे प्रवार गुहा, गुदद्वार वृक्क तथा गलफड़ दाहिनी ओर से पीछे की ओर खिसकने लगते हैं और फुफ्फुस आंतरंग योजी अपने विपरीत रूप से छोड़कर सीधी हो जाती है, परंतु प्रत्येक अवयव एकल ही रहता है। खोल छोटा हो जाता है या पूर्णतः लुप्त हो जाता है। पल्मोनोटा भूघोंघा, इस क्रिया में थोड़ा अंतर आ जाता है। खोल बना रहता है और फुफ्फुस आंतरंग पार्श्व लूप छोटा हो जाता है। उत्तरपादों के खोल बहुधा कुंतलावलित होते हैं, परंतु पोटेला जैसे उत्तरपादों के खोल शंकु कोण की आकृति के होते हैं। कुंतल वलित खोलों में शीर्ष से लेकर खोल के मुख तक कुंतल छल्ले घड़ी की सुइयों की चलने की भांति रहते हैं, तो खोल को दक्षिणावर्त डेकस्ट्रल कहते हैं। इसके विपरीत यदि कुंतल छल्लों का घुमाव घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा से उल्टी ओर होता है तो उसकी वामवर्त सिनिस्ट्रल कहते हैं। वामवर्त खोल बहुत कम पाए जाते हैं। यदि कुंतल छल्ले केंद्रीय अक्ष के लंब समतल में रहने के बदले तिरछे बने रहते हैं तो खोल लंबा, नुकीला और गावदुम होता है, परंतु यदि उनमें तिरछापन नहीं होता तो खोल चपटे कहलाते हैं। खोल के मुख्य का किनारा परितुंड पेरिस्टोम कहलाता है। यह या तो संपूर्ण होता है या एक तरफ कटा हुआ, जहाँ से निनाल साइफन निकलता है। खोल का मुख साधारणतः एक ढक्कन से बंद रहता है जो पैर से चिपटा रहता है। भूमि पर रहने वाले उत्तरपादों में ढक्कन नहीं होता है। उनका मुख जाड़े में एक चिपचिपे लसदार पदार्थ से बंद रहता है। बहुधा कौड़ियों साइपीरिया मोनाटा में प्रवार का किनारा, जिस पर बहुत सी स्पर्शिकाएं टेंटिकल भी होती हैं, खोल के मुख से निकलकर उसको ढक लेती हैं। एफिजिया नामक उत्तरपाद में प्रवार खोल को तोड़कर ढक लेता है। इसका खोल पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण जंतु के शरीर को नहीं ढक सकता। ड्यूलिस तथा इयोलिस नामक उत्तरपादों में खोल नहीं रहता है। इन उत्तरपादों में भी खोल नहीं रहता, जो खुले समुद्र में बहते और तैरते रहते हैं। लिमेक्स नामक उत्तरपादों में भी खोल नामात्र ही रहता है। अधिकतर प्रवार ही इसको ढके रहते हैं। पाद। इस वर्ग के जंतुओं के भिन्न भिन्न वंशों में पैर का विकास भिन्न भिन्न है। साधारणतः पैर मांसल और थोड़ा बहुत लंबा तथा अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। नीचे का तल चिकना तथा चौरस होता है। इन्हीं से पेशी तंतुओं का सिकुड़न द्वारा तंतु रेंगता है। अंध्रातन सीकम में पैर के ऊपर तथा मल तथा तल पर पक्ष होते हैं। बहुत पैर में ग्रंथि होती है, जिससे एक लिबलिबा पदार्थ निकलता है। इससे मार्ग चिकना हो जाता है और रेंगने में सुगमता होती है। उत्तरपाद का लाक्षणिक
लाक्षणिक पैर 3 भागों का होता है। अग्रपाद में कुछ उत्पादों में छेद करने के काम आता है।